सर्वप्रथम गुरु चंबेश्वर भगवान को नमन। आज के इस सम्मेलन में अखिल भारतीय विष्णु महासभा महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में हम एक आदर्श समाज की संकल्पना को साकार करने जा रहे हैं। एक ऐसा आदर्श समाज जिसमें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, एक पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज का हम सपना संजो रहे हैं। हम देख रहे हैं समाज पर विराजमान समाज के खास मेहमानों, प्रबुद्धजनों एवं समस्त युवा भाई बहनों, समस्त नौजवानों एवं घर घर से नारी शक्ति का रूप विराजमान है। आप सबको मेरा निमन प्रणाम। मैं साल दर साल देख रही हूँ कि हमारे समाज में काफ़ी अवेयरनेस आई है। हमारा समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमारे समाज के युवाओं में जोश है, जुनून है, उत्साह है, उमंग है, जबरदस्त जोश है। यही सुनहरा मौका है कि जब हमारा समाज संगठित हो और हमारा समाज मजबूत हो। युवा हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का भविष्य है और युवाओं का निर्माण एक स्वस्थ समाज का निर्माण है। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। यह कहानी तुम्हारी है और तुमसे शुरू होती है। तुमने जो रास्ते चुने हैं वो लंबे जरूर हो सकते हैं। उन रास्तों की मंजिल शायद तुम्हें पता भी ना हो, मगर जिंदगी सिर्फ सही फैसलों और सही रास्तों और ज्ञात परिणामों का नाम नहीं है। जिंदगी नाम है एक अज्ञात रास्तों पर चलने का और जिंदा दिल और हौसलों से अपनी खुशबू छोड़ जाने का। हमारी वर्तमान पीढ़ी अनावश्यक नई चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रही है। मैं आपको उन 3 चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रही है नशे की तरफ। नशा बेचने वाले भी अधिकतर हमारे समाज के हैं और नशा करने वाले लोग भी हमारे समाज के हैं। हमको इस नशे प्रवृत्ति पर रोक लगानी होगी, क्योंकि हमारे युवा साथी वो टशन में ज़िंदगी जीना चाहते हैं। टशन में ज़िंदगी जीने के लिए वो नशे को एक फैशन मानते हैं। इसको बुराई समझने की जगह हम चाहते हैं कि हम समाज की समस्या है उस पर विचार विमर्श करें, उस पर समाधान चाहते हैं। तो समाधान करने के लिए भी कोई दूसरा नहीं आएगा। समाधान करने के लिए जरूरी है कि हमको नशा करने वाले और उससे ज़्यादा जरूरी है कि हमारे समाज के जो साथी, जिन्हें आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, जिनके साथ आप रात दिन उठते बैठते हैं, आपको ये पता है, जो स्कॉर्पियो गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर लेके घूमते हैं और आप भी उनके साथ बैठना शांत समझते हैं। आप स्वयं उस पर प्रतिबंध लगाएं। उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। नशे की प्रवृत्ति के लिए आए दिन परिवार टूटते हैं, आए दिन रिश्ते टूटते हैं। इनके लिए जिम्मेदार कौन है? इनके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं समाज के हम लोग ही हैं। समाज में कोई दूसरे लोग शामिल नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीति तो वर्तमान में ये है कि एक युवा नशे की लत करता है, नशे की लत में जकड़ा हुआ है। अगर उसका रिश्ता टूटता है और लड़की का परिवार या लड़की मना करती है तो हमारे समाज के पंच पटेल क्या कहते हैं कि हम समझाइश करेंगे, हम समझौता करेंगे। पैसे ले देकर उस मामले को निपटाना चाहते। क्यों लेते हो पैसे? आप अपने समाज को, अपने बच्चे को उस नशे की प्रवृत्ति से दूर क्यों नहीं करते? अगर आप अपने बच्चे को उस नशे की प्रवृत्ति से मुक्त करेंगे, उसको एक सफल इंसान बनेंगे, तो हर बेटे का बाप आपके बेटे में हाथ देने को तैयार होगा। आपको रोक लगानी होगी इस पैसे की लेन देन पर। हर जगह ये खुलेआम देखने को मिलता है कि पैसे ले देकर मामले निपटाए जाते हैं। ये हमारा समाज किस रास्ते की ओर जा रहा है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में पैसा देना उचित है? गौर करें समाज मेरी इस बात पर। और दूसरी मेरी बात है, मैं कहूँगी हमारा समाज अपराध की तरफ जा रहा है। अपराध की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारा समाज नशे की लत में जकड़ चुका है और नशा करने वाले युवा अपनी आकांक्षा, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चोरी, डकैती, लूटमार करते हैं। हम तो गुरु जम्बेश्वर के अनुयायी है, हम तो अहिंसा के पुजारी है। हम हिंसा कैसे कर सकते हैं? गुरु जाम्बू जी ने तो अपने शब्दवाणी में कहा था, जा जा दया न धर्मो ताता विक्रम कर्मो। फिर हम कैसे इस गर्त की ओर जा सकते हैं? हमें तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने होंगे। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई और गति बिना वित्त गया और वित्त बिना सूद गए। और इतने सारे अनर्थ की जड़ एक अविद्या है। इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने होंगे। तीसरी बात कहूँगी कि तेज ड्राइविंग। आपके पास बहुत पावर है, बहुत पावर है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए तेज ड्राइविंग करेंगे। एक 25 साल लगाते हैं एक माँ अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करने में, और तेज और लापरवाह ड्राइविंग के कारण 25 सेकंड में उसका जीवन है वो लाश में बदल जाता है। एक माँ अपने जाते हुए बेटे की पीठ तो देख पाती है, लेकिन अपने आते हुए बेटे का मुंह नहीं देख पाती। अगर वास्तव में आपको अपनी पावर दिखानी है तो आप मिल्खा सिंह बनकर तेज दौड़िए। अगर आपको अपनी पावर दिखानी है तो आप नीरज चोपड़ा बनकर भाला फेंकिए।
ये ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, ये ज़िंदगी आपके माँ बाप की है, ये ज़िंदगी आपके अपने परिवार की है। इसलिए मैं युवाओं से आग्रह करूंगी, आगे बढ़े और अच्छे रास्ते पर चलें। उड़ना है तुम्हें, कोई तुम्हारी खिड़की छोटी कर सकता है लेकिन संपूर्ण आसमान नहीं, याद रहे, बस उड़ना है तुम्हें। मैं अपनी बहनों से भी एक बात कहना चाहूंगी कि इस दुनिया की शुरुआत एक औरत से होती है, इस दुनिया की शुरुआत एक औरत से होती है। फिर वो खुद क्यों अपनी शुरुआत नहीं बन पाती है, क्यों खुद से बनी दुनिया में वो खुद रोंद जाती है। एक महिला ही होती है, कहीं ना कहीं एक महिला को प्रताड़ित करने वाली। हमें इन सब चीज़ों से आगे निकलना होगा, क्योंकि आजकल की कोई महिला, कोई बहन बेटी ऐसी नहीं है जो अशिक्षित है। हर बेटी पढ़ी लिखी है, हर बेटी समझदार है। शिक्षा का मतलब होता है कि आप अपनी ज़िंदगी के अपने फैसले आप खुद ले सकते हैं। परिवार हमेशा यही कोशिश करता है कि हमारा बच्चा समझदार हो, एक अच्छे रास्ते पर चले। तो मैं माता पिता से भी यही कहूँगी कि वो अपने बच्चों से पर्दे में बात नहीं करें, पर्दे से बाहर निकलकर उनके सम्मुख आकर उनसे बात करें, उन्हें सही गलत का, उन्हें अच्छे बुरे का भेद समझाएं। बेटी आंगन की तुलसी होती है, बेटी पूजा की थाली होती है, बेटी अगर बदनीयत से कोई तुझे देखे तो झांसी की रानी होती है। बेटी ओलंपिक के मैदानों में दौड़ने की हिम्मत रखती है। बेटी अगर आप में हिम्मत है तो विनेश फोगाट बनिए, अगर आप में उड़ने का हौसला है तो अपना आप कल्पना चावला बने। मैं बेटी से कहूँगी कि लिखे बेटियाँ, पढ़े लिखे, पढ़ लिख कर आगे बढ़े बेटियाँ, मेहनत करके मंजिल पाले, आसमान तक चढ़े बेटियाँ। मैं लास्ट में यही कहूँगी कि हो जाएगा सफ़र आसान, हो जाएगा सफ़र आसान, आओ साथ चल कर देखें, कुछ तुम बदल कर देखो, कुछ हम बदल कर देखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करती हूँ कि आज की सभा हमारे लिए ज़रूर कुछ फ़ायदेमंद होगी। धन्यवाद।